हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ करंट आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक AUKUS के बारे में। हम लोग जानेंगे कि AUKUS जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से काफ़ी इशू सेंसिटिव इशू बना हुआ है, क्योंकि फ्रांस और इसी टॉपिक की वजह से फ्रांस ने जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सारे संबंध ख़त्म कर दिए हैं। ये हम लोग जानेंगे कि ये फ्रांस ने ऐसा क्यों किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ और अपने राजदूत क्यों वापस बुला लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और हम लोग जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, इसके क्या उद्देश्य हैं, AUKUS को क्यों लाया गया है। और हम लोग जानेंगे साथ में इससे रिलेटेड ANJUS के बारे में, क्योंकि इससे ही रिलेटेड है ये। इसे 1991 में लाया गया था। और हम लोग जानेंगे कि फ्रांस इससे नाराज़ क्यों है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंध क्यों ख़त्म करने पे कर रहे हैं। और हम लोग जानेंगे कि इस सारे विषय पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है। AUKUS से जो रिलेटेड जो विषय अभी चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में, तो इससे भारत की क्या प्रतिक्रिया है और चीन की क्या प्रतिक्रिया है, चीन इन सब मुद्दे को किस तरह से देख रहा है। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, AUKUS जो है चर्चा में क्यों है। तो हम लोग इसके सबसे पहले इसका पूरा नाम देखते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसे डिवाइड करने पर AU, UK एंड USA। AU से ऑस्ट्रेलिया, UK से ब्रिटेन और USA से संयुक्त राज्य अमेरिका। इन तीनों ने मिलकर हाल ही में एक समझौता किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इन तीनों का एक गठबंधन बना है कि यूएसए और यूके मिलकर क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे ऑस्ट्रेलिया को। क्यों देंगे? क्योंकि जिस तरह से क्यों देंगे, क्योंकि ताकि हिंद प्रशांत का जो एरिया है, हिंद प्रशांत महासागर का जो एरिया है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की गतिविधियाँ तेज हो सके। और इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए कि ये जो समझौता जो है एक तरह से चीन को काउंटर करने के लिए बनाया है। चीन की गतिविधियों को दक्षिणी चीन सागर में, हिंद प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां और यह विस्तारवादी नीतियों को कम करने के लिए लाया गया है। जिस प्रकार से चीन जो है दक्षिणी चीन सागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, विस्तारवादी रवैया अपना रहा है, चाहे वो श्रीलंका का हम्बन तोता हो और कोलंबो पोर्ट का निर्माण अभी चल रहा है। तो वो जिस तरह से हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, उसको लेकर जो है सारे कंट्री, चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, USA हो, ब्रिटेन हो, ये इन दोनों इनके मध्य जो है क्या होता है कि वो डरे हुए हैं कि चीन अपनी इस क्षेत्र में गतिविधियां बना रहा है, तो खुले, स्वतंत्र और मुक्त जो चाहते हैं, हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में व्यापार चाहते हैं, तो उससे उससे काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि सारी कंट्री चाहते हैं कि हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में खुले, स्वतंत्र और खुले स्वतंत्र हिंद महासागर का क्षेत्र निर्माण हो, ताकि सभी जो है व्यापार हो। हिंद महासागर क्षेत्र इतना वो क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हिंद महासागर से ही 40% जो है एक्सपोर्ट होता है और 38% जो है इंपोर्ट होता है। इसीलिए प्रशांत महासागर का क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूएसए जो है यूएसए से भी यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। भारत भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जापान भी करता है, ऑस्ट्रेलिया भी करता है। तो इसीलिए इसी को देखते हुए इन चारों ने ये गठबंधन बनाया है ताकि चीन की गतिविधियों को रोक सके। और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन भी इसलिए प्रदान किया जा रहा है। लेकिन फ्रांस इससे क्यों नाराज़ है? हम लोग देखेंगे कि फ्रांस क्यों नाराज़ है इससे। तो सॉरी, हम लोग इससे पहले ये इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। AEU फ्रांस की प्रतिक्रिया से पहले हम लोग एक टॉपिक देख लेते हैं, ANZUS। अब इसको भी डिवाइड, ये भी जो है प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लाया गया था। इसे भी डिवाइड करने पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA के बीच समझौता था। ये समझौता हुआ था 1991 में। लेकिन इसमें क्या है कि ये AUKUS से किस प्रकार भिन्न है। इसमें जो है ब्रिटेन शामिल है, UK, लेकिन इसमें न्यूजीलैंड शामिल था। न्यूजीलैंड शामिल था।
और इसमें ब्रिटेन शामिल है। तो इसे 1991 में लाया गया था। तो इसके 70 साल पूरे हो गए हैं। इसके 70 साल पूरे होने के बाद ही एयू के यूज़ को लाया गया है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो है एयू के यूज़ जो है इसका संस्करण है। तो हम लोग देखते हैं आगे कि फ्रांस इससे नाराज़ क्यों है। तो फ्रांस जो है इसलिए नाराज़ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो सबमरीन का जो समझौता था, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले किसके साथ किया था? फ्रांस के साथ किया था। लेकिन अभी जो गठबंधन बनने के बाद जो वो प्रतिक्रिया आ रही है, तो इससे फ्रांस नाराज़ हो गया क्योंकि उसे बिलियंस बिलियंस की घाटा हुआ है और अब पनडुब्बी का भी निर्माण नहीं करना पड़ेगा उन्हें। तो जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी घाटा का सौदा हो रहा है, इसलिए जो है फ्रांस जो है ऑस्ट्रेलिया से नाराज़ है। और इस प्रतिक्रिया में उन्होंने अपने वहाँ के राजदूत को भी यहाँ बुला लिया है। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया से अपना राजदूत वापस बुला लिया है और उनसे अपने संबंध जो है तोड़ने पे विचार कर रहा है। उसकी वजह से क्योंकि अमेरिका के साथ फ्रांस के अच्छे रिलेशंस थे, इसी समझौते की वजह से अमेरिका के साथ भी फ्रांस के रिश्ते अभी हालात उतने अच्छे नहीं हैं। और यूके के साथ भी अभी हालात अच्छे नहीं हैं फ्रांस का। तो फ्रांस जो है अब इंडिया की तरफ रुख करेगा, ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की प्रतिक्रिया क्या है। भारत की प्रतिक्रिया जो है अभी उतनी मतलब वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है इस समझौते को। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि भारत जो है अपने हित देख रहा है, क्योंकि वो सुरक्षा चाहता है अपना हिंद महासागर में व हिंद प्रशांत महासागर में। क्योंकि जिस तरह से चीन जो है आक्रामक नीति अपना रहा है, तो इससे भारत को एक तरह से फ़ायदा भी हो सकता है व्यापार के लिए, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से। तो भारत इसमें अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। और भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छे संबंध है और फ्रांस के साथ भी अच्छे संबंध है, इसलिए भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि इस समझौते पे अभी चुप्पी साधे हुए हैं। और हम लोग फ्रांस जो है अब हम लोग भारत का पक्ष वो देख लेते हैं कि भारत को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। फ्रांस जो है भारत की ओर रुख कर सकता है और राफेल डील हुई है और काफ़ी सारे ऐसी डील हो जाएगी जिसकी वजह से भारत को और फ्रांस को एक दूसरे से फ़ायदा हो सकता है। और हम लोग देख लेते हैं कि जो और ये जो एयू जो समझौता है उसे G7 की जब मीटिंग हुई थी जून में जब मीटिंग हुई थी यूके में कॉर्नल के दौरान, उसी टाइम जो है कार्निवल के दौरान उसी टाइम जो है इस समझौते पर तीनों देश ने उसी समय से ये हो रहा था कि इस तरह का समझौता किया जाना है। लेकिन उस टाइम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी शामिल थे। उन्हें इस समझौते का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से कोई समझौता हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रांस जो है काफ़ी नाराज़ हैं इन देशों की वजह से, और ऑस्ट्रेलिया से तो वो काफ़ी ही नाराज़ हैं। तो ये रहा आज का डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।